ग्रामीण देश है जिसकी 70% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आबिद शाह फेसबुक लाइव में आपका सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कबीर अहमद, सोशल एक्टिविस्ट, जो तहसील कालाकोट, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की पंचायत दंगोट ईस्ट से हैं। उनके साथ हम आपको रूबरू कराते हैं और कुछ मुद्दों पर बात करते हैं उनके साथ। जी कबीर जी, आपका वेलकम। जी आबिशा जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके इस फेसबुक लाइव से के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ और आप सभी लोगों का अभिनंदन है। जी। तो जिस तरह आपने शुरू में ही एक चर्चा की है, शुरुआत जिस तरह आपने की है कि भारत एक ग्रामीण देश है और लगभग 70% भारत की जनसंख्या जो है वो गांव में ही निवास करती है। तो इसी विषय पर अगर चर्चा की जाए, लेकिन उससे मुनासिब में पहले कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ वो भारत के ग्रामीण क्षेत्र के आखिरी मैदान से आता हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट आदमी हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन से नहीं आता हूँ और मैं एक भारत देश का एक नागरिक हूँ। तो भारत देश का नागरिक होने के नाते मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी देश का निर्माण उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था दोनों से मिलकर होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का है कि देश गांव से बनता है लेकिन नाम शहर का लिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी देश को उसकी बड़े बड़े शहरों और बड़ी बड़ी मेगा सिटीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभिषा जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताइए, कभी आपने किसी देश के को गांव के नाम से जाना है? जी नहीं। या कभी भी किसी देश के अंदर कभी गांव के किसी भी पहलू के ऊपर चर्चा सुनी है? नहीं। बड़ी बड़ी सिटी, बड़ी हमेशा अक्सर आपने भी सुना, हमने भी टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जब भी कभी चर्चा देखी है तो शहरों की देखी है। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ेगा और मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि भारत वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था अगर कहीं स्थिर है तो उसका श्रेय गांव को जाता है। लेकिन मैं भारत के सभी गांव की बात नहीं करूंगा। मैं अगर आज चर्चा करूंगा तो अपने कालाकोट से लेकर बडहाल तक का जो बीच के जितने भी गांव, जितने भी क्षेत्र आते हैं, मैं आज उनकी वास्तविकता बताऊंगा कि 21वीं सदी के इस भारत में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भारत में और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के इस भारत में आज इन गांव की स्थिति कहाँ है, इन गांव की अर्थव्यवस्था
कहाँ टिकी है और भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है। जी जी अगला जी मेरे से जी मेरा पहला सवाल है आपसे कि रूरल इकोनॉमिक और अर्बन इकोनॉमिक को आप किस तरह से देखते जी हैं? जिस तरह प्रारंभ में ही आपने भारत को एक ग्रामीण देश के नाम से कहा, तो मैं इन कंक्लूड कुल मिला के ये कहूँगा कि एक देश जो है वो गांव से बनता है, लेकिन एक गांव जो है वो आज तक किसी देश से नहीं बना है। ये दुर्भाग्य है। जी अगला सवाल पूछिए आप। अगला सवाल है जे.एंड.के ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपका रद्द अमल। जी अविशा जी बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके हवाले से आपका विचार क्या है। अविशा जी जे.एंड.के ब्यूरोक्रेसी से हट के मैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी को पहले डिफाइन कर दूँ, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद जो हमारी लोकल स्थानीय ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके ऊपर भी चर्चा की जाए। तो मैं तथ्यों के साथ एक एक करके इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की जो स्थिति है उसको आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अगला सवाल है ग्रामीण विकास को लेकर है। जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। शायद ये मैं भारत के गांव की बात नहीं करूँगा, मैं अपने गांव की बात करूँगा जहां हम बसते हैं। हम ग्रामीण हैं, आप भी ग्रामीण हैं, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति होने के नाते और जिन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं मुझे उसका दर्द सताता है, इसलिए आज मैं बात करूँगा अपने ग्रामीण क्षेत्र कालाकोट से लेकर बडाल तक के बीच के जो एरियाज आता है उनकी स्थिति क्या है और भारत कहाँ है। जी अगला सवाल है जे.एंड.के की सियासत को लेकर सियासत के हवाले से आप क्या कहेंगे। जी आबिशा जी सबसे पहले मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि मुझे राजनीति से कोई लगाव नहीं है और मेरे सिलेबस से कहीं हट के सवाल है। चलो फिर भी मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप मान लीजिए फ्रॉम बिगनिंग टू पार्लियामेंट तक हम बात करते हैं, ग्राउंड लेवल से लेकर ग्रास रूट लेवल से अगर हम शुरू करें, मान लीजिए आप एक पंच या एक सरपंच या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक BDC हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट के चेयरमैन, या आप DDC हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, या डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है, या मान लीजिए आप हैं एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, या आप MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या आप कैबिनेट मंत्री हैं, या आप कोई मान के चलते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो मुझे जरा एक चीज बताइए, आपको ये कुर्सी किसने दी है, या आपको ये लोकप्रियता जो इंटरनेशनल पहचान आपको मिली है, जो इतनी पर्सनालिटी आपको मिली है,
मुझे बताइए ये किसने दी है? ये तो जनता के द्वारा मिलती है। जी, तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि ये जो समानता, इज्जत और लोकप्रियता आपको मिली है, ये उस गरीब आदमी ने आपको ये कुर्सी दी है जो बडाल के पास बसता है, जो ये ऊपर हम कहें दंग्योड़, अपर छपड़ा या कोट या बरसों या पाटीदार या सोनचर या मनवा, बई नंबर, कंथौर या सोनचर, मेरा वो व्यक्ति जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास 3 टाइम का खाना नहीं है, ये ताकत उस आदमी ने दी है जिसकी वजह से आपको आज दुनिया जानती है। लेकिन बदले में मेरे उस व्यक्ति को क्या चाहिए? मेरे उस व्यक्ति को ये नहीं चाहिए कि उसको लोकप्रियता नहीं चाहिए, उसको साधन चाहिए, उसको सड़कें चाहिए, उसको स्कूल चाहिए, उसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, और उसको अपने बच्चे को तालीम चाहिए, और उसका सपना है कि मेरा बच्चा कल IAS अफसर बने, KS ऑफिसर बन करके, और उस आदमी की जो पुरानी स्थिति थी, जिसके पास घर नहीं था, उन परिस्थितियों को वो बदल सके। जी, अगला सवाल है मेरा आपसे, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को लेकर है। जी, आबिद शाह जी, आपने जिस प्रकार ये प्रश्न पूछा है, डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से प्रश्न आपने जिस तरह उठाया है, तो ये एक सेक्रेट कमीशन है, इसके ऊपर किसी तरह का रद्द अमल देना जायज़ नहीं बनता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस के ज़रिए अगर कहीं पॉलिटिकल हदबंदी में कहीं अदल बदल फेरबदल किया जाता है, तो शायद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका वो हाल होगा कि जैसे एक परिवार एक जगह से अगर अपनी जमीन बेच करके दूसरी जगह बसता है, तो वहाँ का कॉन्फिडेंस या उन लोगों को का विश्वास पाने में उसको सदियां लगेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं किसी क्षेत्र को तोड़ मरोड़ करके कहीं दूसरे किसी कंस्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ा जाता है, तो उस क्षेत्र को उस एरिया के अंदर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हों या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का विश्वास या उसका एतमाद या उससे फैसिलिटीज प्राप्त करने में बहुत वक्त लगेगा। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों का और जितने भी जो जवान यंग पीढ़ी है, उन लोगों का ये विश्वास है और ये फैसला है कि डिलिमिटेशन से कहीं लोगों को नुकसान भी हो सकता है। जी, अगला सवाल है, आखिरी सवाल, गांव की समस्याओं को लेकर। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आबिद शाह जी। 1947 से लेकर आज तक भारत के गांव शायद वहीं के वहीं हैं, लेकिन बिलखुसूस मैं बात करूंगा कालाकोट से बटाल के बीच का जो क्षेत्र है, जिन परिस्थितियों से हम मुझे कि मैं यहाँ की जो मुख्य समस्या है, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं आपको
कि यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक लोग आए और चले गए। कुर्सियाँ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ना गाँव बदले हैं ना लोग बदले। मेरा बस इतना कहना है। जी अल्लाह से कुछ जाते जाते आखिरी एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आपसे रहेगा जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के हवाले असेंबली से इलेक्शन के हवाले से आपके विचार आपके विचार जानेंगे। अभी शाह जी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर मेरी रुचि तो नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए मेरा ये अधिकार है, मेरा ये दायित्व भी बनता है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि इससे पहले 1947 से लेकर आज तक जितने भी हमारे यहाँ लोकल चुनाव हुए हैं या स्टेट के अंदर जो हमारे असेंबली इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस में और आने वाला जो यहाँ का यूटी प्रशासन का जो इलेक्शन, जब से ये यूनिट टेरिटरी बनी है, इसके बाद जो पहला इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन काम पर है लोग, क्योंकि मैंने डोर टू डोर सर्वे किया है फ्रॉम द डे फर्स्ट से आज तक। मैंने डोर टू 101% में डोर टू डोर मैंने विजिट किया है, और लोगों का ये कॉन्फिडेंस पाया है मैंने कि इससे पहले जो भी इलेक्शंस हुए, इससे पहले अगर वोट हुआ है तो नाम पे वोट डालते हैं लोग, लेकिन आज इन लोगों ने तंग होकर के, लाचार होकर के, परिस्थितियों को जूझते हुए इन लोगों ने तंग होकर के आज ये फैसला ले लिया है कि इसके बाद जो आने वाला इलेक्शन होगा, जो भी असेंबली इलेक्शन आने वाला जम्मू कश्मीर का होगा, चाहे एक पंच का इलेक्शन होगा, चाहे सरपंच का, चाहे ब्लॉक चेयरमैन का होगा, डीडीसी चेयरमैन का होगा, या असेंबली इलेक्शन होता है या पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, हमारे इन लोगों ने कालाकोट से लेकर जो बडाल के बीच का जो ये क्षेत्र आता है, इन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इससे पहले जो इलेक्शंस हुए उनमें वोट केवल और केवल नाम पे वोट डाला गया, लेकिन इसके बाद लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इसके बाद जब भी इलेक्शन होगा तो वोट अगर डाला जाएगा तो काम के ऊपर। कबीर जी शुक्रिया आपका जी। कंक्लूजन तो आज इस चर्चा से साफ साफ कहना है कि अगर इन लोगों की ये दो मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये लोग अब चुप नहीं बैठने वाले। आप बने रहें फेसबुक लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।